बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला हर्बलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल केयर एंड क्योर में आज एक नई वीडियो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं। जैसे कि मैंने अपने फेसबुक पेज पर अपडेट किया था कि इंशाल्लाह मैं फ्रेकल की वजूहात जो हैं वो बयान करूंगी। आज इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि फ्रेकल की वजूहात क्या होती हैं। हम मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें, मुख्तलिफ़ किस्म के लोशन, सोप्स, बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं, रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्रेकल्स हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। इसके बैकअप में बहुत सारी बातें आ जाती हैं जो कि आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। बहुत गौर और ध्यान से सुनिएगा। डेफ़िनेटली अगर कोई चीज़ एक्सटर्नल इस्तेमाल के बाद भी आप लोगों के जान नहीं छोड़ी तो ज़रूर बिल ज़रूर इंटरनल कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है जिसकी वजह से वो बीमारी है, वो चीज़ आपकी जान नहीं छोड़ रही होती। सबसे पहली वजह जो आ जाती है, इसके अंदर खून की कमी है। ब्लड की कमी अगर आपको होती जाएगी तो डेफ़िनेटली आपके फेस के ऊपर स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब अगर ब्लड की कमी होती है तो लाजमन विटामिन्स की कमी भी बॉडी के अंदर हो जाती है। तो दो चीज़ें मैंने शेयर की थी अपने यूट्यूब चैनल में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो कि मेडिसिन बहुत अच्छी हैं, बहुत जल्दी काम करती हैं विटामिन्स और खून की कमी को सेट करने के लिए। उसके साथ साथ आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इंशाल्लाह डिफरेंट और किस्म की चीज़ें जो कि आपकी डाइट के अंदर होंगी, बड़े मज़े की चीज़ें भी होंगी खाने के लिहाज से, और आपका न सिर्फ डाइट सेट होगा बल्कि आपकी ये प्रॉब्लम्स भी जाती रहेंगी। उसके बाद आ जाता है गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा। हमारी जितनी भी लेडीज़ डाइट लेती हैं उसके अंदर किसी तरीके का तवाज़ुन नहीं होता। अगर कैल्शियम ले रही हैं तो इकट्ठा ही कैल्शियम लेना शुरू हो जाती हैं और दूसरी किसी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं होती। अगर दही खा रही हैं तो इकट्ठा ही दही खाना है, डेली खा रही हैं और डे बाय डे जो है ना डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स वो फेस करने लग जाती हैं। उसके बाद अगर कोई कहीं पे देख लेती हैं कोई रेमेडी वगैरह कि दालचीनी बहुत अच्छी है, काली मिर्च बहुत अच्छी है, तो उसके पीछे लग जाएंगी, वो अलग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि मुतवाज़न ग़िज़ा हम उसको कहेंगे जो कि आपकी बॉडी को पूरे तरीके से हर एक चीज़ प्रोवाइड करे। और मुतवाज़न ग़िज़ा वो कहलाती है कि आप हर चीज़ का इस्तेमाल करें लेकिन एक ख़ास मिक़दार के अंदर करें, रोज़ाना ना करें। हफ्ते में 2 बार 3 बार कर लिया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे एक ही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम जनरेट बॉडी के अंदर ज़रूर होगी। उसके बाद तीसरा बड़ा मेजर फैक्टर जो अभी मैं बताने लगी हूँ वो यूटीआई है, यानी कि यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। उसमें डिटेल वाइज वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको सुन लीजिएगा। अब यूटीआई यानी यूट्रस के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो ज़रूरी नहीं है कि मैरिड लेडीज़ को ही हो, अनमैरिड को भी हो जाता है। तो उस हवाले से जितना पुराना यूटीआई होता जाएगा उतने ज़्यादा स्पॉट्स गहरे होते जाएंगे, फेस के ऊपर ब्राउन या ब्लैक तिल आना शुरू हो जाएंगे, स्किन बहुत ही अजीब किस्म की हो जाएगी, स्किन की टोन चेंज हो जाएगी। बाकी बॉडी आपकी बिल्कुल अच्छे एक टोन में, एक कलर में होगी। अगर वीटिश है तो वीटिश कलर होगा, वाइट है तो वाइट होगा, लेकिन आपके फेस का कलर जो है वो डल से डल होता जाएगा, यानी येलोइश हो जाएगा और उसके ऊपर किसी तरह की रौनक नहीं रहेगी। और जो डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं वो भी इसी वजह से पड़ जाते हैं कि आप अगर यूटीआई आपने अवेल कर लिया है कहीं से भी, उसकी डिटेल वीडियो मैंने बताई थी कि कैसे कैसे जो है वो यूट्रस का इन्फेक्शन हो जाता है। उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा ये इशू है हमारी लेडीज़ के अंदर, जिससे अगर थोड़ी सी एहतियात करें तो वो बहुत आसानी से बच सकती हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाता है गलत और घटिया किस्म की कॉस्मेटिक्स। अब घटिया नाम लेते ही शायद जो है ना अक्सर लोगों के माइंड में आ जाता है कि शायद कम पैसों वाली, नहीं, ऐसा नहीं होता। घटिया का इस्तेमाल हमेशा क्वालिटी के ऊपर किया जाता है, प्राइस के ऊपर नहीं किया जाता। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट आपके पास जो आई है, ये जो आप शॉपकीपर से लेके आए हैं, जो भी चीज़ आपने परचेज़ की है, कहीं से भी परचेज़ की है, क्या वो नंबर 1 क्वालिटी की है? क्या उसके अंदर किसी तरह की कोई मिक्सिंग तो नहीं हुई हुई? तो आजकल मार्केट के अंदर तो ओरिजिनल चीज़ों से ज़्यादा जो 2 नंबर चीज़ें हैं या 10 नंबर हैं वो ज़्यादा सेल होती हैं।
उसका मेजर फैक्टर यही है कि जो शॉपकीपर्स हैं वो ज़्यादातर लस्टी हुए होते हैं इस हवाले से कि हमारे क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हमें मिल रहा है तो हम वही चीज़ आगे करेंगे जो कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा दे रही है। तो हमेशा शॉपकीपर या कोई भी ये जो मार्केट के अंदर बंदा है वो आपको वही चीज़ प्रोवाइड करेगा जिसके ऊपर उसका ज़्यादा कमीशन या ज़्यादा बेनिफिट आ रहा होगा। अब साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि उसकी वजह से कैसे स्पॉट्स आ जाते हैं। जैसे कि हम सिंपल सी एक बेस का ले लेते हैं कि लिक्विड बेस है, फाउंडेशन या फिर आपकी क्रीमी बेस है या आपका टीवी पेंट स्टिक है, कोई सी भी ऐसी चीज़ है तो उसके अप्लाई करने के फ़ौरन बाद अगर तो आपका कलर ग्रे हो गया है, ब्लैक हो गया है तो डेफ़िनेटली वो जो क्वालिटी है वो एक नंबर नहीं है। ठीक है, अब हम जाते हैं शॉप के अंदर, वहाँ पे हम चेक करते हैं, हम अपने हाथ के ऊपर लगा के चेक कर रहे होते हैं कि बेस मेरे स्किन टोन के साथ सूट करती है नहीं करती। जबकि होता कुछ इस तरीके से है कि हमारी हाथ की स्किन और होती है, हमारी फेस की स्किन और होती है, बाकी बॉडी की स्किन और होती है, नेक की और होती है। तो कभी भी इस तरीके से आपको बेस नहीं चेक करनी चाहिए कि आप हाथ पे लगाएं। जब भी आप मार्केट में जाएं फाउंडेशन लेने, मेकअप लेने, कोई सा भी, तो हमेशा फेस के ऊपर सिर्फ क्लिनज़र लगा के जाएं, क्लिनजिंग मिल्क लगा के जाएं और वहाँ पे जाके अपने वन साइडेड फेस के ऊपर, चीक्स के ऊपर लगा के चेक करें। अब अगर ये घटिया किस्म का कॉस्मेटिक्स होगा तो वो डेफ़िनेटली ग्रे हो जाएगा कलर। अच्छा, अक्सर होता क्या है कि हमें समझ नहीं आती तो हम वही कॉस्मेटिक्स हम इस्तेमाल करते जाते हैं, देन होता क्या है कि स्किन के ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं। अब ये जो फ्रेकल्स आ जाती हैं या मिलाज़मा आ जाती हैं या ये जो ब्लेमिशेस आ, अब होता क्या है कि हम वही वाला कॉस्मेटिक्स बार बार इस्तेमाल करते जाते हैं जिसकी वजह से स्किन के ऊपर मिलाज़मा, फ्रेकल्स, पिगमेंटेशन, स्पॉट्स, कुछ भी आप समझ लें, वो आ जाते हैं और वो मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक आपकी स्किन पे रहते हैं। कोई ऐसा इंस्टेंट हल नहीं है कि आप फ़ौरन से उसको मतलब जान उससे छुड़ा लें। तो ये बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है कि हमारी जितनी भी मार्केट है उसके अंदर घटिया किस्म का कॉस्मेटिक्स जो है वो उसी प्राइस के ऊपर जिसमें ओरिजिनल वाली सेल हो रही होती है उसी प्राइस के अंदर आपको सेकंड नंबर वाली बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से शॉपकीपर जो आपको सेल कर देता है। तो ये 4 ऐसे मेजर फैक्टर थे जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किए, 5 ऐसे फैक्टर थे जो शेयर किए। तो इन इन चीज़ों से बचने के लिए अब होगा क्या? अगर आपको खून की कमी आती है तो किस तरीके से पूरा करेंगी? मुतवाज़न ग़िज़ा आप किस तरीके से ले सकती हैं? और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि कॉस्मेटिक्स के ऊपर, पहचान के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊँ ताकि आप उसको अच्छे तरीके से परख सकें। कुछ थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आज आपको दे दिया है कि जैसे ही स्किन आपकी या कलर आपका डल होना शुरू हो जाए, ग्रे हो जाए, तो फिर आप समझ लें कि जो आपने चीज़ परचेज़ की है वो ओरिजिनल नहीं है। और उसके साथ साथ आप अपने हाथ पे कभी भी मत अप्लाई कीजिए कॉस्मेटिक्स, फाउंडेशन या बेस जो भी आप लेने गई हैं, फेस पाउडर लेने गई हैं। हमेशा अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करके चेक करें। 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर जो उनकी कंसिस्टेंसी होती है वो इस तरीके से हो जाती है कि आपका कलर डल लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके अंदर घटिया क्लास का मटेरियल ऐड हुआ होता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उस हवाले से भी आप लोगों को ज़रूर डिटेल वाइज इन्फॉर्म करूँ, ज़रूर डिटेल से वीडियोस बनाऊँ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो और ज़रूर चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि एक बेहतरीन किस्म के सेटअप के साथ आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर की जाएँ। आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन किस्म की वीडियोस मैंने सोच रखी हुई हैं। तो इंशाल्लाह सब्सक्राइबर जैसे ही ज़्यादा होते जाएंगे तो इंशाल्लाह वो मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।